हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा जारी की गई ये वर्कशीट नंबर 16 है। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखो बेटा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस की गतिविधि यहाँ पर दी गई है। माइंडफुलनेस की गतिविधि तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और वर्कशीट ना पढ़ के सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइंडफुलनेस होता क्या है। माइंडफुलनेस होता क्या है। देखो बेटा, आजकल दिल्ली सरकार ने, आजकल क्या पहले से ही दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल में हैप्पीफुलनेस करिकुलम एक्टिविटी रखी है, जो कि बच्चों को स्कूल में जाते ही उनका एक पीरियड होता है जिसमें कि ये एक्टिविटी बच्चों से करवाई जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि देखो बेटा, आप लोग घर से स्कूल में आते हो, घर की बहुत सारी बातें होती हैं, मम्मी पापा के साथ लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों के साथ ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ढेर सारी बातें होती हैं। तो उनका पर्पस क्या होता है कि आप स्कूल में शांत मन से अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, बाकी की सारी बातें भूल के और स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। इसीलिए क्या करवाया जाता है, आप लोगों को मेडिटेशन करवाया जाता है। तो ये माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस होता है बेटा जागरूकता, अपने वर्तमान के प्रति जागरूक होना। इसमें बच्चे को फोकस करना सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को मेडिटेशन यानी कि उनको फोकस करना सिखाया जाता है उनके काम के प्रति। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है बेटा मनुष्य के मन में जो करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, अक्षमा आदि गुणों को बनाए रखना। मेडिटेशन कैसे करवाया जाता है? मेडिटेशन यानी कि ध्यान हम कैसे लगा सकते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बच्चों आप पहले माइंडफुलनेस की गतिविधि करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। माइंडफुलनेस की गतिविधि, सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। देखो बेटा, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखो। उसके बाद क्या लिखा गया है? सबसे पहले हम करेंगे माइंडफुलनेस की गतिविधि। सबसे पहले लंबी सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से हम बाहर निकालेंगे। आप आंख खुली भी रख सकते हैं, आप आंख बंद भी कर सकते हैं। ये मेडिटेशन जो होता है आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, बाहर, कमरे में, आंगन में, कहीं भी कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, कहीं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी कोई जगह नहीं होती कि इस जगह पर आप मेडिटेशन करेंगे। तो उसके बाद आप लंबी सांस लेंगे, 4-5 बार आप करेंगे। लंबी सांस लेंगे, बाहर मुंह से बाहर छोड़ देंगे, लंबी सांस लेंगे, फिर मुंह से बाहर छोड़ देंगे। ऐसे जब आप 4-5 बार करेंगे, उसके बाद आप रेगुलर जैसे कि नाक से सांस लेते हैं, अब आप वैसे ही लेंगे और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके आप शांत मन से आप सोचेंगे अपने आसपास की ध्वनि। सबसे पहले जब आप आंख बंद करेंगे आपको बहुत सारी ध्वनि सुनाई देंगी आसपास, जैसे आप स्कूल में करते हो, आप सुनते होंगे बच्चों की आपस में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चे शरारती होते हैं, एक आध बच्चा तो ऐसी हरकत कर ही देता है। तो उसके बाद जब आप मेडिटेशन की तरफ जाने लगते हैं तो आपकी और बाकी की ध्वनि ना सुनाई देकर आपको सिर्फ अपनी श्वास की, अपनी हृदय की यानी कि धड़कन की ध्वनि सुनाई देगी। तो जब आप अपने अंदर खो जाते हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर और पास्ट की चिंता ना करके अपने वर्तमान में रहते हैं, तो वो होता है हमारा मेडिटेशन। किसी चीज़ की, अंदर की, बाहर की, किसी भी चीज़ की, अपने की, पराई की चिंता ना करके सिर्फ ध्यान लगाना, वो होता है मेडिटेशन।
मेडिटेशन जो होता है, देखो बेटा, हर किसी में सोचने समझने की शक्ति, हर किसी में देखने की क्षमता सब में अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई चीज़ देख रहे हैं, आप ये चीज़ ट्राई करना बेटा कि उसको, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, देखने का नज़रिया आपके फ्रेंड का अलग है और आपका अलग है। जैसे कि आप ये चित्र ही देख रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि यहाँ सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आपने क्या देखा, आपका शरारती दिमाग, आपने देखा कि देखो, अरे ये लड़का तो देखो, ये सभी तो बैठकर पढ़ रहे हैं, ये तो लेट कर पढ़ रहा है, ये तो पूरा ध्यान लगाए बैठे है, ये लोग हंस रहे हैं। ऐसे सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, मैंने ये पेन खरीदा, मैंने क्या देखा इसमें, मैंने देखा कि मैंने मान लिया इसका कलर देखा, किसी और ने देखा कि नहीं इस पेन की राइटिंग अच्छी है, किसी ने देखा कि ये बहुत अच्छा पेन है, कोई इसके दिखावे पर जाता है, कोई इसकी राइटिंग पर जाता है, इसको यूज़ करके लेता है। तो हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसा कि बच्चे, आपको कोई क्लास टीचर पढ़ा रहा है, किसी बच्चे का ध्यान बाहर है क्लास से, टीचर पूछता है कि मैंने क्या करवाया है, क्या क्वेश्चन था मेरा, मैंने क्या समझाया, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता है। तो उस समय क्या था, उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान चित्र की वस्तु पर गया, यानी कि ये चित्र दिया गया है, इसकी वस्तु पर ध्यान गया। किसी का कलर पर गया, किसी का पढ़ते हुए बच्चे पर गया, किसी का गलोप पर गया, किसी का पुस्तकों पर गया। हर किसी ने अलग अलग देखा। तो नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पर है, उस वस्तु में आपने क्या देखा। तो बेटा, मैं क्या देख रही हूँ, आप क्या देख रहे हो, हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है। एक बार उसी चित्र को फिर ध्यान से देखो। जब भी हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है, और जब हम उसे टेम्परेरी देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहती। हम उस चीज़ को 2-4 बार दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। जैसे बच्चा अगर ध्यान से पढ़ाई करेगा तो उसको आप वो चीज़ कभी भी पूछ सकते हैं, और लेकिन अगर आप उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो वो ये चीज़ें देखकर भूल जाता है। तो थर्ड नंबर पर है, इस बार आपने उसी चित्र में और क्या देखा। फोर्थ पर है, जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। तो बेटा, ये जो वर्कशीट है ये आपके खुद के माइंड पर, खुद के विचारों पर आधारित है। ये आप लोगों को खुद ही करनी है। इसमें टीचर्स कोई भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर्स के देखने का नज़रिया अलग है। देखो बेटा, हर एज में देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। बच्चों का नज़रिया किसी चीज़ को देखने का अलग होता है, वो उसको सिर्फ गेम पर्पज से देखते हैं। जब उससे बड़े होते हैं तो उनका नज़रिया कुछ अलग होता है। जब 30 अबो हो जाते हैं तो उनका नज़रिया अलग होता है, और जब 50 अबो हो जाते हैं तो उनका नज़रिया कुछ अलग होता है। तो बच्चे, ये वर्कशीट आपको खुद ही करनी है, और पूरे ध्यान से, जैसे कि आप स्कूल में मेडिटेशन करते हैं आंखें बंद करके, पहले आप बिल्कुल ऐसे ही रेडी हो जाएंगे और उसी तरह से आप इस वर्कशीट को करेंगे। तो बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़, जो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखो बच्चे, जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, छठी वालों को तो मैं बोल नहीं सकती, जो 7वीं 8वीं के बच्चे हैं जो घर पर भी मेडिटेशन करते हैं, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।